हेलो एवरीवन, वेलकम टू 24। तो ये 31st नाइट है और हम आए थे डिनर पे। तो यहाँ दुबई करामा में एक ओल्ड गोल्ड रेस्टोरेंट कैफ़े है जो वहाँ पे बहुत रिजनेबल फूड मिलता है। आप कुछ भी खाओ, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाता है वो, और टेस्टी भी उतना होता है और हमें पहले से ही बहुत पसंद है। तो जब भी आपको कुछ अच्छा खाना हो, यू मस्ट विजिट इन ओल्ड गोल्ड रेस्टोरेंट इन करामा। मुझे वो एड्रेस पता नहीं है। इट्स अ वेरी टेस्टी फूड, हमेशा हम वहीं पे जाते हैं। तो आफ्टर फूड हम लोग गए फायर वॉक देखने के लिए। ऑफ कोर्स दुबई में है तो देखना तो बनता ही है। और इस वीडियो के ज़रिए बहुत सारे लोग फायर वॉक देख लेते हैं दुबई का। एक्चुअली दुबई का फायर वॉक देखने के लिए लोग कितने पैसे खर्च करके दुबई आते हैं ये फायर वॉक देखने के लिए। तो यहाँ पे विजिटर्स भी इस साल तो और भी ज़्यादा रश था। यहाँ पे इतना भीड़ था कि मतलब लास्ट ईयर तो फिर भी मैं थोड़ा फ्रंट पे जा पाई थी दुबई फ्रेम का, बट इस ईयर ये यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है उसके पीछे ही मैं खड़ी थी, क्योंकि इतना लोग थे कि आगे मतलब पब्लिक जा ही नहीं सकता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे घर जा रहे थे आफ्टर फायर वॉक। आप देख सकते हो कि कितना पब्लिक है। इतना पब्लिक था, इतना ट्रैफिक हो गया था कि हमें करामा से मनकुल आने में हमें ऑलमोस्ट 1 आवर लगा। 1 आवर हमें लगा। इतना ट्रैफिक था। उसमें कुछ कुछ लोग थे जो थोड़ा कॉमेडी कर रहे थे। वो थोड़ा थोड़ा रास्ते में इतना कॉमेडी कर रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे ऑफ कोर्स जब मतलब भोजपुरी गाना चले और हमारा एक्शन बाहर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर भोजपुरी गाना पे मेरा एक्शन बाहर नहीं आए तो मैं बिहारी किस काम की हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। तो अपने आप मुझे मेरा चेहरा पे दिख रहा है कि मैं कितना खुश हूँ। एंड मुझे खुश होने के लिए ना सच में मुझे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है। हस्बैंड मुझे हमेशा समझाते हैं, वो हमेशा मुझे बोलते हैं, बट एट द टाइम मुझे मतलब उस वक्त समझ में नहीं आता। बट आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट वॉट एवर ही इज सेइंग दैट इज़ राइट, आई शुड लिसन टू हिम। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा उनके ही बात सुन, क्योंकि मेरा दिमाग तो मतलब मैं क्या बोलूँ, पहले से मेरा अभी मैं बहुत सही हूँ। मैं अपने आप को सही रखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी लाइक कूल। मैं कूल रहना चाहती हूँ, बिकॉज अगर कूल नहीं रहूँ तो मुझे प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे अब देख रहे हो मैं इतना गाना गा रही थी, इतना मज़ा कर रही थी, और मुझे देख के वो खुश हो रहे थे। मैं ये वीडियो जब देख रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गॉड, थैंक यू अ लॉट। उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद यहाँ पे मैं मेकअप रिमूव कर रही थी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मेरा फेस पे 15 घंटा तो हो ही गया था। ये मेकअप मैंने सुबह ही किया था। तो यहाँ पे कोकोनट ऑयल निकल नहीं रहा था, वो ठंडा से जम गया था। उसके बाद मैंने ऑयल निकाला। ऑयल निकालने के बाद मैं यहाँ पे मेकअप रिमूव कर रही थी। ये मेकअप एक्चुअली आप जब भी रिमूव करोगे ना तो प्लीज़ यूज़ ऑयल, अगर आपके पास में मेकअप रिमूवर नहीं है तो। मैं कभी मेकअप रिमूवर यूज़ नहीं करती, मैं हमेशा ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल होता है इससे। इवन मेरा फेस ड्राई नहीं होता है हमेशा से। मैं पता नहीं, मैं जब से मेकअप करना स्टार्ट की हूँ, आई ऑलवेज़ यूज़ ऑयल, बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि आफ्टर मेकअप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ना ही मेरे आईज़ पे, ना आईब्रोज़ पे, ना फेस पे। तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ कि मैं ऑयल ही यूज़ करती हूँ। ये एक बॉटल जो ऑयल है, मैं हमेशा अधिकतर मैंने इसको मेकअप में ही यूज़ किया है। तो ये ऑयल मैं इंडिया से लेके आई थी हमेशा। और ये जो वेट टिश्यू देख रहे हैं, ये वेट टिश्यू मैं इस बार लेके आई हूँ। ये बहुत अच्छा है, ये कॉटन का है, तो मुझे बहुत इजी फील हो रहा था क्लीन करने में। और एक रफ सा फील होता है जो थोड़ा सिल्की टाइप के होते, वो वैसा नहीं था। तो या इट वाज नाइस। इसके बाद मैं यहाँ पे पूरा फेस क्लीन कर ली थी। उसके बाद मैंने फेस को क्लींजिंग किया, नाइट क्रीम लगाया, सीरम लगाया। उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं सो जाऊँ।
और यस ऑफ कोर्स सोना तो पड़ेगा ही, कल मुझे काम पे जाना है। और पूरा दिन के बारे में मैं सोच रही थी कि कल से मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आई वांट टू मेक श्योर कि मैं किसी को तकलीफ़ ना दूँ, मैं किसी का तकलीफ़ लूँ भी ना, क्योंकि बहुत तकलीफ़ मैंने दिया और लिया, सो या इट्स इनफ। मैं ये सब के बारे में मैं सोच रही थी। एंड ऐसा फील हो रहा था कि यार ये ज़िंदगी है, बहुत कुछ होता है। बट मैं आई थिंक ओवर थिंकिंग हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम मुझे काफ़ी लोगों ने भी बोला है कि मैं ओवर थिंकिंग हूँ। ये ओवर थिंकिंग की वजह से ही मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और मेरा थायराइड ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि ये क्या बोल दिया, वो क्या बोल दिया, मैंने उसको ऐसा क्यों बोला। ये मैं एक्चुअली इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है, बट इट्स स्टिल आई थिंक अ लॉट। मुझे बहुत कोई बोलता है और मुझे इस पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं चेंज होने का कोशिश कर रही हूँ, मैं इतना जल्दी चेंज नहीं हो सकती हूँ। यस, एक नेचर होता है, बाय नेचर आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। अगर आपने अपने आप को अपने सोचने के लिए अगर चेंज किया है तो ऑफ कोर्स आप चेंज होंगे ही। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हाँ ऑफ कोर्स मुझे चेंज होना है, चेंज फॉर माई सेल्फ नॉट फॉर अदर्स, फॉर माई गुड हेल्थ, फॉर माई गुड लाइफ, फॉर माई हस्बैंड, फॉर माई फॉर माई होल लाइफ के लिए मुझे चेंज होना है। तो ऑफ कोर्स मैं ये करूँगी, मुझे कुछ तो करना है। सबसे पहले मेरा गुस्सा मुझे कम करना है। गुस्सा मुझे कोई भी चीज़ पे आ जाता है और वो बिना बात का होता है मेरा, तो उस चीज़ पे कंट्रोल, लाइक छोटे से बात पे भी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, तो मैं उसको कंट्रोल करूँगी। इसके लिए मेरा हस्बैंड से कई बार मेरा फ़ाइट हो जाता है, पर मैंने अभी बंद किया है उनके बातों को रिपीट करना, बोलना, कहते रहना। मैं नहीं बोलती हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ही इज़ मैन ऑफ माई लाइफ, लव ऑफ माई लाइफ। सो ऑफ कोर्स मैं उनके आगे कुछ भी नहीं बोलना चाहती, बिकॉज आई नो हिम कि बिकॉज ऑफ मी ओनली ही इज़ डूइंग ऑल दिस थिंग्स। और वो मुझे सच में बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, बट मैं पागल हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता है। गुस्सा आ जाता है। बट या वॉट एवर इट्स हैपन बाबू, सॉरी फॉर दैट। आप मेरा बहुत केयर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। आपसे बेटर इस दुनिया में मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता था, क्योंकि भोलेनाथ आपको मेरे लिए चुने हैं। इसलिए मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट मेकअप ख़त्म हो गया, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। थैंक यू, गुड नाइट।